कुंभकर्ण रामायण का वो विशालकाय राक्षस जिसे देख स्वयं राक्षस भी डर जाते थे। क्या इंसान, क्या दानव, स्वयं देवता भी कुंभकर्ण के बल से भय खाते थे। लेकिन बावजूद इसके कुंभकर्ण रामायण का सबसे शक्तिशाली राक्षस नहीं था। हम रावण या मेघनाद की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज हम आपको जिस विशालकाय दैत्य के बारे में बताने जा रहे हैं वो कुंभकर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली और बलशाली था। कहते हैं कुंभकर्ण श्री राम को पहचान चुका था। उसने रावण के कहने पर श्री राम से युद्ध किया और ना चाहते हुए भी अपने प्राण गंवा बैठा। लेकिन आज हम आपको जिस राक्षस के बारे में बताने जा रहे हैं वो जानबूझकर नारायण से भिड़ गया था और उस युद्ध का जो परिणाम निकला उसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। तो आखिर कौन था वो राक्षस और उसका कुंभकर्ण से क्या संबंध था, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रभु श्री राम की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। पूर्व काल में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक 4 ऋषि कुमार हुए, जिन्हें सनकादिक ऋषि भी कहा जाता है और इन्हें देवताओं का पूर्वज भी माना जाता है। एक बार ये ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए उनके बैकुंठ धाम आए। भगवान विष्णु के बैकुंठ द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्हें मृत्यु लोक में पाप योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उन्होंने दोनों द्वारपालों को पृथ्वी लोक पर 3 बार जन्म लेने का भयानक श्राप दिया। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। इस बात की सूचना लगने पर स्वयं भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ वहां प्रकट हुए और अपने द्वारपालों के लिए क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन ऋषि कुमारों का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने उनको ये आशीर्वाद दिया कि उनके तीनों जन्मों में उनकी मुक्ति श्री हरि के हाथों ही होगी। उन ऋषियों के श्राप के बाद जय और विजय बैकुंठ से गिरकर दिति के गर्भ में आ गए। विष्णु पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। जन्म लेते ही उनका कद आकाश जितना ऊंचा हो गया और उनका शरीर पर्वत जितना फैल गया। लेकिन इतने बलवान होने के बावजूद उन्हें संतोष नहीं था और वे हमेशा के लिए अजर अमर होना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों अपने को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हिरण्याक्ष स्वयं विष्णु भगवान को तुच्छ मानने लगा और उसने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी जीत ली और धरती को समुद्र में डुबो दिया। वो इंद्रलोक में पहुंचा और देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। राजा इंद्र के ना होते हुए इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभा नगरी में गया। वहां पहुंचकर उसने वरुण देव को युद्ध की चुनौती दी, लेकिन वरुण देव ने बड़ी चालाकी से उसे नारायण से लड़ने के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर अन्य सभी देवता नारायण के पास पहुंच गए और उनसे हिरण्याक्ष से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देवर्षि नारद के पास जाकर नारायण का पता पूछा। देवर्षि नारद ने उसे बताया कि नारायण इस समय वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को रसातल से निकालने के लिए गए हुए हैं। इसके बाद हिरण्याक्ष रसातल में पहुंच गया। वहां उसने भगवान वराह को अपने दांत पर रखकर पृथ्वी को लाते हुए देखा और उसने वराह रूपी भगवान विष्णु को बहुत अपशब्द कहे।
हिरण्याक्ष के इतने दुस्साहस के बावजूद वराह शांत रहे, लेकिन अगले ही क्षण हिरण्याक्ष उन पर टूट पड़ा। भगवान के 2 हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था और उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष माया से हाथ में त्रिशूल लेकर वराह की ओर झपटा। भगवान वराह ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याक्ष अपनी अनेकों मायावी विद्याओं का प्रयोग करने लगा। भगवान विष्णु उसके सभी माया कृत्यों को नष्ट करते जाते। जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे के साथ खेलता है, वैसे भगवान वराह हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे थे। अंत में भगवान वराह ने उसे अपने दांतों से मारकर मुक्त कर दिया। हिरण्याक्ष के मरने के बाद उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु भगवान श्रीहरि को अपना परम शत्रु मानने लगा और उसने अनेकों अधार्मिक कार्य किए। लेकिन उसका बेटा भक्त प्रहलाद श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त था और उसने अपने बेटे प्रहलाद को अनेकों यातनाएं दी तथा उसे श्री हरि की भक्ति से दूर रहने को कहा। लेकिन जब प्रहलाद ने उनकी बात नहीं मानी, तब उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका के माध्यम से प्रहलाद को जलाना चाहा। इस प्रयास में स्वयं होलिका भस्म हो गई, लेकिन नारायण की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के बाद हिरण्यकशिपु क्रोध से भर गया। वो अपने ही बेटे पर टूट पड़ा और अपने भक्त के आह्वान पर स्वयं हरि ने नरसिंह अवतार लेकर सृष्टि से हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया। इसके बाद सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण इन्हें और 2 बार असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। त्रेता युग में ये 2 भाई रावण और कुंभकर्ण के नाम से जन्मे, जहां उनका उद्धार श्री राम के हाथों हुआ। द्वापर युग में ये शिशुपाल और दंतवक्र नाम से जन्मे, जहां इनका अंत श्री कृष्ण ने किया। इसके बाद जय और विजय सनकादिक ऋषियों के श्राप से मुक्त हुए और पुनः बैकुंठ धाम में बहाल हुए। तो क्या आप भगवान विष्णु की इस लीला से परिचित थे? और अगर नहीं थे तो आपको भगवान श्री हरि की ये लीला कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।